प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय ने। राजस्थानी साहित्य रेमाई ने अध्याय नंबर 18 जो पे विभाजित करियो हाँ राजस्थानी काव्य शास्त्र के अंतर्गत। इन पाठ ने पे 3 भागा में बांटियो, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3। आपे अध्ययन करना आज भाग नंबर 3 रो, जिनमें ने राजस्थानी काव्य शास्त्र अध्याय संबंधी सवाल पढ़ उत्तर है। आओ आप देखा इन भाग नंबर 3 रा सवाल पढ़ उत्तर। पहलो प्रश्न है, आचार्य मम्मट रे मुजब काव्य रो मूल प्रयोजन कई है? काव्य रो मूल प्रयोजन आनंद है। काव्य रो मुख्य उद्देश्य कई है? आनंद है। दूसरो प्रश्न देखो, काव्य रे किन पक ने सिरे मान्यो जावे? काव्य रा 2 पक वे, एक तो भाव पक और कला पक। तो काव्य रे भाव पक ने ज़्यादा महत्व दीजियो जावे। हालांकि दोनों री आप री महत्व ठोड़ है, कला पक और भाव पक री। छंद रो अर्थ है, छंद रो अर्थ कहीं है जबकि नीमा में बंदियोड़ी काव्य रचना, काव्य शास्त्रीय नीमा में बंदियोड़ी जो काव्य री रचना उनने छंद कहवे। छंद रा मोटे रूप से कितना भेद किया जावे? मोटे रूप से छंद रा कितना भेद किया जावे? 2 भेद करिया जावे छंद रा मोटे रूप से, एक तो मात्रिक और एक वर्णिक। यूं है मात्रिक रा भी 3 है और वर्णिक रा भी 3 भेद है। सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, समवर्णिक, विषम वर्णिक और अर्ध समवर्णिक। इना भी 3 छोटा और 3। आगे देखो, छंद शास्त्रीय ग्रंथ रो नाम कई है? छंद शास्त्रीय ग्रंथ रो नाम कई है? एणमा इनु शू हरिरस भी नहीं है, देवयान भी छंद शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, रणमल छंद भी नहीं है, रघुनाथ रूपक वो है छंद शास्त्रीय ग्रंथ। रज जेती धर न दिहे रज रज वे रजपूत, इनमें ने कौन सो अलंकार है? इनमें ध्यान देना, रज रज रज। इनमें ने यमक, अनुप्रास और वेण सगई 3 अलंकार है। देखो, रज रज वर्णारो संबंध है तो वेण सगई। यमक जिन मायने एक शब्द एक सू ज्यादा बार आवे बटे यमक अलंकार वे, यानी एक शब्द एक सू ज्यादा बार आवे और उनरो हर बार अर्थ अलग वे। इन रजरो अर्थ अलग है, इन रजरो अर्थ तो यमक भी है। अनुप्रास एक जेड़ा वर्ण आखर शब्दारी आवर्ती एक सू हल्ली बार वे बटे अनुप्रास अलंकार। तो अटे 3 अलंकार है। देखो, एक जेड़ा वर्ण या आखर जो को भी है। साव छोटा पड़ुतर वाला में देखो, काव्य री परिभाषा लिखो। काव्य किन कहवे? जिन माए शब्द और अर्थ रो सात रो मेलवे, उनमाई फूट रा पोवे अलंकार, रस, ज्ञान, आनंद, शिक्षा और जीवन री आलोचना और कल्पना ए आद तत्वां रो मेल जिन मायने वे उनने जे कहीं कहवे काव्य कहवे। काव्य रा कितना तत्व मानीजे? काव्य शास्त्र रो अपन अध्ययन करियो, उनमें ने काव्य रा तत्व बाबत भी बात आई थी। कितना तत्व है? काव्य रा मोटे रूप से 4 तत्व है, भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। इन विगतवार जानकारी अपने पाठ रामायण ने दे दी है आपने। विचार तत्व बाबत विद्वान कई विचार रहा कि विचार जो को बुद्धि तत्व है, दूसरो नाम बुद्धि है। भाव ज्ञान बिना अडोला, भाव किन बिना अडोला? ज्ञान बिना। भाव है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उन बिना कहीं है अडोला। जहाँ बिना ईंधन री गाड़ी है। आखे जगत व्यवहार शास्त्र और काव्य रो मूल तत्व है विचार तत्व या बुद्धि तत्व। भावारे विकार ने दूर करन रो काम विचार तत्व या बुद्धि तत्व करिया करे। काव्य रा भेदा री जानकारी दो। काव्य रा कितना भेद है? काव्य रा
मोटे रूप से दो भेद, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आचार्य राजशेखर आपरा 10 रूपक में दृश्य काव्य रा 10 भेद बताया है। अब इन दृश्य काव्य रा कितना भेद बताया है? 10 भेद बताया है। और श्रव्य काव्य रा मोटे रूप से 3 भेद बताया है, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। काव्य रो मूल प्रयोजन कई है, काव्य रो मुख्य उद्देश्य कई है, काव्य लिखण लारे मुख्य प्रयोजन कई वे। यूँ तो काव्य रा कई प्रयोजन होवे, पण मोटे रूप से काव्य रो प्रयोजन है आनंद, वही जे काव्य रो मूल प्रयोजन है। वेलियो छंद किण भांतरो छंद है, इनका लक्षण बताना है। वेलियो अर्ध सम मात्रिक छंद है। देखो छंदारा 2 भेद बताया, मात्रिक और वर्णिक। उनमें ने भी हर छंदरा 3-3 उपभेद बताया है, सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक। जिनमें वेलियो है जो को सम मात्रिक छंद है, इन रे सम चरणा में 15 और विषम चरणा में 16 मात्रा में आवे, और कटी कटी पहले चरण में कितनी मात्रा में आ जावे? 18 मात्रा। और तुखांतर मायने गुरु लघु आवे। गुरु लघु री भी जानकारी में आपने अध्याय रे मायने दे दी। आगे देखो, उपमा अलंकार रा भेद बताओ। उपमा अलंकार रा 3 भेद है, मालोपमा, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। नाम से भी विदित है, ज्यादा उपमा, लुप्त और पूर्ण। मुख सी शहर और किन रो दाखलो है। अलंकार रे बाबत पूछ्यो है। मुख सी शहर उपमा अलंकार रे भेद लुप्तोपमा अलंकार रो उदाहरण है, दाखलो है। छप्पे में किन 2 छंदा रो मेल होवे। छप्पे छंद 2 छंदा रे मेल सु बढ़िया करे। वे छंदा रा नाम कई है, एक तो रोड़ा छंद और एक उल्लालार छंद। इन रे मेल सु छप्पे छंद बने। छोटा पड़ुतर वाला में देखो, भाव तत्व बाबत आप विचार आने लिखनो। भाव तत्व काव्य रा जो तत्व बताया, भाव, शैली, कल्पना, बुद्धि, इन माने एक भाव तत्व। तो भावा बिना किसु भाव, भावा सु उवाचित होई ने काव्य में रस रो चरम निंगे आवे। भाव रो मूल कई है, रस है। भावा रो मूल कई है, रस है। और रस काव्य री आत्मा रे रूप में भी मानी चाहिए। काव्य प्रयोजन सु आप कहीं समझो, खुलासो करो। काव्य रे प्रयोजन सु आप कहीं समझो, इन रो खुलासो करो। इन सारू साहित्य रा आचार्य काव्य रा अलग अलग प्रयोजन बताया है। आचार्य मम्मट आपरे ग्रंथ काव्य प्रकाश, मम्मट रो ग्रंथ ध्यान रखो, काव्य प्रकाश माय विस्तार सु साहित्य रा प्रयोजन बताया, उद्देश्य बताया कि आखिरकार काव्य की सर्जना क्यों हुए, साहित्य सर्जना क्यों हुए। काव्य जस सारू, धन कमाउन सारू, व्यवहार जानन सारू, अनिष्ट ने निवारण सारू, आनंद सारू और उपदेश सारू हुए। और काव्य रो मूल ध्येय तो कहीं वे आनंदी ज वे। आगे देखो, काव्य रा खास खास भेदा रो खुलासो करो। छोटे प्रश्न में आप देखियो जो काव्य रा किता भेद वे उन रा, पर काव्य रा खास खास भेद अपे देख सका। काव्य रा भेद 2 तरह रा, एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य रा 3 उपभेद वे, एक तो पद्य रे रूप में, एक गद्य रे रूप में और एक चंपू काव्य जो गद्य पद्य मिश्रित वे। अब पद्य रे मायने पे देख सका कि किसा किसा मुख्य रूप है। पद्य प्रबंध रूप में और मुक्तक रूप में आवे। प्रबंध पद्य रे मायने देखो, एक तो महाकाव्य आवे और एक खंड काव्य आवे। प्रबंध रो मतलब कोई भी कथा वे बा बंधी होड़ी वे, लगातार चलती रहे, उन कथा रो क्रम कदे नहीं टूटे जब तक वो पूरी नहीं हो जावे। और मुक्तक काव्य रा भी 2 रूप है, एक तो पाठ्य और दूसरो गे। पद्य रा 2 प्रबंध मुक्तक, प्रबंध रा 2 महाकाव्य खंड काव्य और मुक्तक रा भी 2 पाठ्य और गे। अपे बात करा गद्य री। गद्य रे मायने मध्यकाल और प्राचीन काल रो भी गद्य अपने मिले और आधुनिक काल रो गद्य है जो वेणु सु
की न्यारो है। तो आप देख ला प्राचीन गद्य काव्य विधा में देखो, एक तो टीका होया करती राजस्थानी साहित्य में, टब्बा गद्य साहित्य विधा, दवावेद, वचनिका, बालावबोध, इन अलावा पट्टावली, गुर्रावली, कई तरह की विधावां है। अब आधुनिक काल रो जो गद्य है उनकी भी विधावां देखो, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्राम है, जीवनी है, आत्मकथा है। और चंपू काव्य में बताया गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य श्रेणी में आवे। अगलो प्रश्न देखो, रूपक अलंकार री परिभाषा दाखला समेत समझाओ। रूपक अलंकार, अलंकार ने पे विस्तार शू लाडले 18 नंबर अध्याय रे मायने 18/2 रे मायने पे पढ़ियो। वो अर्थ अलंकार है। देखो अलंकारा रा दो मोटा भेद वे, एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। जिन रो चमत्कार शब्द में वे शब्द अलंकार, और जिन रो चमत्कार जिन काव्य में रचना में चमत्कार अर्थ रे मायने वे भावा में वे बटे अर्थ अलंकार। तो रूपक अलंकार एक अर्थ अलंकार है जटे एक वस्तु ने दूसरी रो रूप दे दियो जाए, एक वस्तु ने दूसरी रो रूप दे दिया जावे, और या फिर बटे दूसरी जो मान लेवा तद रूपक अलंकार वे। यानी उपमेय रो उपमान पर अभेद आरोप। उपमेय केवे जिन वस्तु रिया पे प्रशंसा करनी चाहवा या जिन रे गुणा ने बताने वास्ते एक जो संसार में एक या मुख्य वस्तु उपमान वे उनकी उपमा दी जावे या उन्हें दूजो ओ मान लियो जावे, उपमेय ने उपमान मान लियो जावे बटे रूपक अलंकार। और उपमेय रो उपमान पर अभेद आरोप हो जावे। रूपक अलंकार रा भेद देखो 4 तरह रहा है, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक और ताद्रुप्य रूपक। ये रूपक अलंकार रा उपभेद है। और इन उदाहरण भी देखो आप, पंथी एक संदेशड़ो लग ढोले पहचान, धन कमलाणी कमदनी शीस हर उगई आय। धन स्त्री प्रेमिका वास्ते कमलाणी कमदनी रे जीव शीस हर, यानी इन्हें कमदनी कियो और चंद्रमा रे उगन री यानी आपरे प्रीतम रियाउन री बाट जोवे। तो कमदनी धन और शीसर चंद्रमा, धन रे वास्ते कमदनी और चंद्रमा रे वास्ते प्रीतम। आगे देखो, यमक अलंकार की विशेषता दाखला देने समझाओ। यमक अलंकार किन कहवे? वो एक शब्द अलंकार है। पहले रो पे पढ़ियो वो अर्थ अलंकार, वो एक शब्द। इन रो चमत्कार कहमे वे शब्दा रे मायने। जद काव्य में एक शब्द एक सु ज्यादा बार आवे और हर एक बार उन रो अर्थ न्यारो हुए बटे यमक अलंकार हुए। आपे बहुविकल्प वाला प्रश्न रे मायने पढ़ियो भी हो तो उन मायने 3 तरह का अलंकार एक साथ आया। एक सु ज्यादा बार एक शब्द है, रज जेती वो वाला उदाहरण पढ़ियो तो, और हर एक बार उन आगे जो शब्द रो अर्थ कहीं वे न्यारो हुए बटे किसो अलंकार वे यमक अलंकार। कई बार पूरो शब्द नहीं आए रे उन रुखी भाग ही आ सके तो भी बटे यमक अलंकार इज बाजे। आचार्य भारत मुनि यमक रकिता भेद बतावे, 10 भेद बतावे। उदाहरण देखो, हरिरस, हरिरस एक है, अनरस, अनरस आण, विण हरिरस हरि भगति विण जन्म वृथा कर जान। इन मायने हरिरस तो है ईश्वरदास जी रचियोड़ो ग्रंथ, हरिरस और भगवान रो गुणगान। अनरस ए सांसारिक जकी मोह माया है, और अनरस एकदम रस विहुणो। तो हर बार एना अर्थ है जका अलग अलग है बटे यमक अलंकार। आगे देखो, कुंडलिया छंद रा गुण बताओ। कुंडलियो छंद रा कई गुण है, और मात्रिक छंद है, यानी इनमें इन्हें किन गिनती हुए मात्रा मारी। इनमें पहला और दूजे और पछे 24 मात्रा मारा 4 चरणा में वो पूर्व हुए। पहला तो एक दूह हुए, माफ कर दो, पहली इन चंद्र मायने कहीं वे दूह, और पचे 24 मात्रा मारा 4 चरण रे मायने वो कुंडलियो छंद पूर्व हुए।
चौथा और पांचवा रे पद रे मायने सिंहावलोकन वे। चौथो और पांचवो पद रे मायने कहीं वे वाइज जो चौथे पद रे आखिर रे मायने पंक्ति आवेला काव्य री वह पांचवे पद में रिपीट वेला पाची। और पहला पद रा शुरुआती जो आखिर है वो उन छंद रे आखिर रे मायने भी छंद पूरो वेला जना भी आवेला। उदाहरण देखा कुंडली दाखलो देखो, जपे रसना रघुवर जी के अधपतिया कपे अमाण जन्म मरण सुधरे जी का जे बड़ भागी झाण। देखो सिंहावलोकन होगो पहली हो एक दूसरे रूप में है, पचे 24-24 मात्रा मारा चरणा मायने वो पूरो वे। तो सिंहावलोकन देखो जे बड़ भागी जान, पाछो देखो जे बड़ भागी जान, लाभ तन पाया ला दे, त्याग जिग किया तमाम, काम सुकृत ज्या की दो, वह व्रत किया अनेक, हिरण दे दे विप्रा हाथ, जा सदिया जट अठ जोग, त्या किया कोटक तीर्थ, धन मात पिता जिण वसधर, कड़ुक तिका दर्शन कटे, कवि किशन कहे धन नर तिके, रसन रघुवर जपे। देखो जो छंद रे शुरुआत रे मायने जो शब्द आयो हो बे उन छंद रे आखिर रे मायने भी आयो कि नहीं आयो। और सिंहावलोकन चौथे और पांचवे 1 2 3 4 नंबर और 5 नंबर। आगे देखो त्रिबंकड़ो किन भांतरो छंद कहीजे उनकी विशेषता बताओ। त्रिबंकड़ो छंद है वो किन तरह है उनकी विशेषता भी बतानी। राजस्थानी रोचाओ छंद है, इन विषम चरण में 16-16 मात्रा में और दूजा ने चौथा ऋतुक मिले। सम विषम चरण ए मैं लाल अध्याय में पढ़ा चुका हूँ आपने। ए त्रिबंकड़ो गीत रा लक्षण है। कवि कहवे के छोटा साणो रज्यू ही विषम पद राखने जिनमें 16 मात्रा में होवे, विषम पद रे मायने 16-16 मात्रा में, और दूजे चौथे चरण री कहीं मिले तुक मिले। दूजा और चौथे ऋतुक मिलावे। रघुनाथ रूपक में कवि मनसाराम इन भात त्रिबंकड़े री विशेषता बताई केड़ी कि चरण विषम साणोर लघुचा, चरण विषम साणोर लघु, साणोर दुवे चतुर्पद मोहरा दाखो, कहे मंच कर गीत त्रिबंकड़ो, भला जिकण में प्रभु गुण भाको। इन गीत ने गुड़ाद मोई कहवे, इन छंद ने त्रिबंकड़े ने गुड़ाद मो गीत भी कहवे। और त्रिबंकड़ो छंद रा दाखला आप देखा, अंगद मेलियो सद दूत अपम पर, वल अकला मजबूत वढाड़ो, वप सिणगार धूत खड़ बैठो, रचे सभा अद्भुत। देखो तुक तो मिल ही रहा है ना। मुने जाय हरि मेल ले मोनू, जड़ तोनू आ गूंच जताओ, शीश नमाई सिया ले साते, वचटी जदा उपाओ बताओ। ओ त्रिबंकड़े गीत रो उदाहरण है, दाखलो है। बड़ा बड़ा प्रश्न हम देखो, काव्य परियोजनारी विगतवार जानकारी देव। काव्य रा प्रयोजन कई है, इनकी विगतवार विस्तार से जानकारी देवनी है। अध्याय में तो पढ़ियो हाँ। काव्य री रचना क्यों करी जे, इन रचन रे लारे कई प्रयोजन या मकसद हुआ करे। आचार्य मम्मट आपरे ग्रंथ काव्य प्रकाश रामायण साहित्य या काव्य रा प्रयोजन विस्तार से बताया है कि साहित्य काव्य री रचना क्यों करी जावे। एक तो धन सारू, धन कमाउण सारू, व्यवहार जानन सारू, अनिष्ट निवारण सारू, आनंद सारू, उपदेश सारू, आपरे सुख सारू। इन माई जस धन और अनिष्ट निवारण ये जो 3 उद्देश्य है वे तो रचनाकार सारू है, और बाकी रा प्रयोजन है जका काव्य रो आनंद लेवणिया पाठकार वास्ते श्रोतावार वास्ते हुआ करे। जस सारू देखो, कीरत और जस मिनक मात्र की कमजोरी होया करे। जस एक प्रधान प्रेरक शक्ति होवे, प्रधान प्रेरक जस। इन सारू काव्य री रचना रो एक प्रयोजन गिणी जियो है, विद्वाना बतायो है। और दूसरो है धन सारू। मिनक ने भौतिक प्रलोभना में सहसू बेसी कहीं है धन भी। यहाँ सगड़ा ही कवि धन रे वास्ते आप काव्य री रचना नहीं करे, पर काव्य रे कारण कविया ने कई बार धन भी हासिल होने उदाहरण मिले है। अगलो है व्यवहार जानन सारू। व्यवहार रो ज्ञान पाठ का रे सागे रचनहार नहीं होवे, क्योंकि लिखण से पहला वो आप ज्ञान ने पुख्ता कर लेवे कि जो मैं लिख रही हूँ वो गलत तो नहीं है। अनिष्ट निवारण वास्ते, अनिष्ट आजकल समाज और देश रे कष्ट निवारण सारू काव्य री रचना तो करी जावी जे। तुलसीदास जी आप रे बुझारे माइन बाहू में जी पीड़ा हुई उन निवारण रे वास्ते हनुमान बाहुक एक ग्रंथ री रचना कर दी।
अगलो है आनंद सारू काव्य रो प्रयोजन। काव्य रो मूल ध्येय कहीं है आनंद है, ध्यान रखजो। हालांकि आनंद पाठ का रो लक्ष्य है, क्योंकि इनमें उन्होंने आनंद मिले, पर अंतस सुख सु प्रेरित हुई कवि काव्य रो सृजन करे। और उपदेश सारू अगलो प्रयोजन है। उपदेश सारू तो धर्म ग्रंथ है, आ बात भी साची है, पर काव्य रे माध्यम से जो उपदेश दीजिए वो व्यंजना प्रदान होया सु सरस हुए और अंगेजन जोग हुए। इन सारू भी एक काव्य रो प्रयोजन है कई उपदेश। अगलो है आप रे सुख सारू। इनमें कोई संदेह कोनी के सत काव्य स्वांत सुखाई लिखियो जावे। अच्छो काव्य खुद रे सुख रे वास्ते भी लिखियो जावे, और उन्हें पढ़े तो दूसरी जो जनमानस है, समाज है, वो भी आप रो भलो कर सके। पण इनरो मतलब वो नहीं है कि वो सुननिया पढ़निया सारू नहीं वे, वे जरूर। इनरो दाखलो तुलसीदास जी रो रामचरित मानस है। रामचरित मानस तुलसीदास जी आप रे सुख वास्ते लिखियो, पण उनरो आनंद आज भी समाज ले रियो है। अगलो प्रश्न, काव्य रो अर्थ बतावता थका उन तत्व माते उजास नाको। काव्य रा किता तत्व है उन माते उजास नाकणो है। जिन माई शब्द और अर्थ रो सातरो मेल फूट रापो, अलंकार, रस, ज्ञान, आनंद, शिक्षा, जीवन री आलोचना और कल्पना आदि तत्वों रो मेल होवे, उनने कई माने काव्य कहवे। वो तो हो गयो काव्य रो अर्थ। आगे देखो, काव्य रा तत्व किता है। काव्य रा दो पक्ष वे, जिनमें भाव पक्ष में अनुभूतियां आवे तो कला पक्ष में अनुभूतियां ने प्रकट करने वाली भाषा और शैली आवे। बारलो और अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों री आप री महत्व उठोड़ है। मनोवैज्ञानिका मीन करे मन रा भावा ने 3 भागा रे मायने बांटिया है। कितना भागा में? 3 भागा में। तो काव्य रा एक तो भावना, ज्ञान और संकल्प। पण पश्चिम रा जका आथुणला विद्वान है काव्य रा कितना तत्व मान्या है? 4 तत्व। एक तो भावना, भावा बिना किसो भव, भावा बिना किसो भव। भावा शू उवाचित होई नहीं जे काव्य में रस रो चरम नींगे आवे। भाव रो मूल कई है रस है, और रस काव्य री कई है आत्मा रे रूप में स्वीकारी जे। अगलो है कल्पना तत्व। कल्पना री पांख सुई साहित्य रो विस्तार और ऊंची गहरी उड़ान भरी जे। कल्पना रे सहारे तो ऊंची गहरी उड़ान भरी जे काव्य रचन हार वास्ते। इन तत्व रे सहारे काव्य कुकू पगलिया करे शुरुआत भी कल्पना सुई वे। बुद्धि तत्व है तीसरो। भाव ज्ञान बिना अडोला है। भाव किन बिना अडोला? ज्ञान बिना। बिना ईंधन री गाड़ी आखे जगत व्यवहार शास्त्र और काव्य रो मूल तत्व कई है विचार तत्व या बुद्धि तत्व। भावा रे विकार ने साफ करन रो काम ही बुद्धि तत्व जे करे। अगलो है शैली तत्व। काव्य रे तत्व में चौथो तत्व है शैली। भावा री गढ़त और बनगढ़ शैली रे साई रही होवे। भावा ने नुई उजली और आकर्षक दीट देवन रो काम कौन करे? शैली तत्व। भाव और शैली एक दूजे रा पूरक है, जिका खीर खांड ज्यू काव्य ने कई बनावे रसीलो बनावे। अगलो प्रश्न देखो, अलंकार किन ने कहवे? अनुप्रास अलंकार ने भेदो भेद सहित समझावणो है। पहली बात तो अलंकार किन कहवे, और एक अनुप्रास अलंकार है जो को शब्द अलंकार रूप में जानी जे, उनरा भेद किता है उन समझाणो है। अलंकार संप्रदाय रा प्रवर्तक भामा, ध्यान राखजो बेटा, अलंकार संप्रदाय रा प्रवर्तक भामा है। यह काव्य रा फूट रा वास्ते अलंकार रा प्रयोग ने माने के काव्य रामायण ने अलंकार रा प्रयोग होना चाहिए। काव्य री शोभा बढ़ाने वाला गुण धर्म ने साहित्य रामायण कहीं कही अलंकार। काव्य री शोभा बढ़ाना, शोभा सवई करनिया जका गुण धर्म है उनने काव्य रामायण कहीं कहवे अलंकार कहवे। अनुप्रास अलंकार री बात करा पे, काव्य अलंकार में आचार्य भामट लिखे के एक रूप रा वर्णा रो विन्यासी अनुप्रास है। एक जेड़े रूप वाला वर्णा रो विन्यास आवर्त होनो, बार बार आवणो, उन्हें कहीं कहवे अनुप्रास है। आचार्य उद्भुट और दूजा विद्वान एक जेड़ी उक्ति होवन और शब्दारी नेड़ी नेड़ी आवृत्ति, एक जेड़ा शब्दारी नेड़ी आवृत्ति एक शब्द रही रही ने या 2 बार या 2 सु घणी बार उन्हीं ज काव्य रामायण ने परोटी जे, उनने कहीं कहवे अनुप्रास। अनुप्रास रा कई भेद और उपभेद भी करी जिया है। आपे पढ़ा अनुप्रास रा भेद। पहलो है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में कई बात वे देखो, इनमें वर्ण या वर्ण समूह
दो ही बार बढ़ती जे इन रो ओ दाखलो हरिरस सुईज लिरीज्यू है। एक वर्ण आएगो या वर्ण रो समूह मतलब शब्द, वो एक बार आएगो तो वो दूसरी बार बढ़े आई, तीसरी बार नहीं आवे, ध्यान रखो। छेकानुप्रास में एक वर्ण या आखर या शब्द एक सू दो बार आवे, तीसरी बार भी नहीं आवे। अगर वही आखर या शब्द तीन बार आ जावे तो उनमें अनुपासु दूसरो भेद हो जाए पड़ा लागे। महागज ग्रा छुड़ावत मंत सनातन पालक केवल संत मुकद तू आय वसे जियो मुख संसार समुद्र तरे वसुक। देखो मैं आखर मैं एक बार आयो स और स त और त, इन चरण में मैं मुंह और मुंह। ठीक है, वर्णारी आवृत्ति दो ही बार होवन शू और छेकानुप्रास है। अठे वेण सगई भी सामी आओ। देखो महागज मंद सनातन संत मुकंद मुक संसार सुख ए वेण सगीरा पहचान है। आगे देखो दूसरो अनुप्रास भेद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास की कई पहचान है। देखो काव्य में कोई वर्ण या वर्ण समूह तीन या उनसु घनी बार बढ़ती है उठे वृत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में एक वर्ण वर्ण समूह दूसरी बार आवे, इन मायने तीन या तीन सु घनी बार आ जाओ बटे कौन सा अनुप्रास है? वृत्यानुप्रास। चारिये वाणीय खाणीय चार वदे जग जीव विचार विचार लहे नहीं पार कहूँ लवलेश आदेश 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 चार बार आयो। और इन मायने भी देखो चारिये चारिये वाणीय खाणीय चार, और भी चार चार, इनमें भी अब देखो चार चार, इन चार ने देखो तो वृत्यानुप्रास अलंकार रो उदाहरण है। नमो ओम रूप नमो ओंकार नमो अजरामर शेष आधार नमो अवतार सकाज अधीश नमो जगताज नमो जगदीश। पहला दाखला में ऊपरली दो ही ओलिया में छेकानुप्रास और नीचे वृत्यानुप्रास रूपाल वर्णाव होयो है। नमो 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 तीन बार आयो, चार बार आयो, पांच बार आयो, छह बार आयो। बहुत ही अच्छो उदाहरण है इन अलंकार रो। यानी वर्ण या वर्ण रो समूह तीन या तीन सु ज्यादा बार आवे उठे वृत्यानुप्रास है। अगलो अनुप्रास भेद है श्रुत्यानुप्रास। अठे उच्चारण थोड़ रो महत्व है। उच्चारण है जो को मुंडे में कौन सी जगह हुए उन थोड़ रो महत्व है इन अनुप्रास में। श्रुत्यानुप्रास वर्णारी आवृत्ति ओण ने श्रुत्यानुप्रास कहवे। नमो वरद शीत त्रिभुवन वंद नमो मधु कीठब जीत मुकंद। ए देखो नमो विद लादण मेटण व्याद सराप भस्म उतारण साध त थ द ध टे ठे ड टे वर्ण और तय वर्ण की आवृत्ति इन मायने जो है उनरी हुई है। की कर देखो इन पद में ऊपरली ओली छेकानुप्रास है, पूरा पद में नमोरी आवृत्ति वर्त्यानुप्रास और एक ही उच्चारण टोड़ वाला कई वर्णारी आवृत्ति ओण सु श्रुत्यानुप्रास है। यह सगला वर्ण अंतस अल्पप्राण है। जीना रे उच्चारण सु सांस रो प्रमाण सामान्य रेवे। त थ द ध रो उच्चारण करती टाइम जीव दांता ने स्पर्श करे तो दंत्य इन मायने आई। अंत्यानुप्रास में देखो नाम सुविदित है अंत अंत्यानुप्रास। काव्य में शब्द या चरणा रे आखिर में अंत में अंतिम दो सुरारी आवृत्ति होण सु अंतिम दो स्वर लगातार आवता रहे। इनमें बिचाले व्यंजन श्रुति सुरारी आवृत्ति सु अर्थ और दाखले स्वरूप देखो। अंतिम दो सुर है जका आवर्त वे पाचा रिपीट वे। नहीं तुम साधक तंत्र न तंत्र नहीं तुम जंत्र नहीं तुम। देखो अंतिम सुमेर न शेष पहिलोय सोज हुतोज हुतोज हुतोज। आर्या नहीं आर्या
तो इन वास्ते अटे अंत्यानुप्रास। लाटानुप्रास, अनुप्रास रो अगलो भेद है लाटानुप्रास। देखो काव्य में कोई शब्द दो या दो सु घनी बार आवे और हर एक बार अर्थ तो एक पण अन्वय बदल जावे। अर्थ तो एक, अन्वय बदल जावे, अर्थ नहीं, अन्वय बदल जावे। जैसे देखो त्रिविध त्रिजग, त्रि जो को है, त्रि तो आगे जे, मगर इन जो अन्वय है बदल जावे। विक्रम तार चतुर्भुज आत्म चित, देखो त्रिविक्रम तीन लोक रा स्वामी, त्रिजग तीन लोक ही जुगो, नाम बता दिया, सुरलोक, भूलोक और पाताल लोक। ये तो तीन लोक है और ये तीन लोक न चलवनिया है। त्रिविध ताप, देहिक, देविक और भौतिक, ये तीन लोक रा जो संताप है, पाप है, वह है। इन बात अटे किसो अलंकार है? लाटानुप्रास। अगलो है ध्वन्यानुप्रास। जिन शब्दां सु एक जड़ी ध्वनि निकले, देखो नाम सु विदित है ध्वन्यानुप्रास, एक जड़ी ध्वनि निकले और वारी आवर्ती होवे उठे ध्वन्यानुप्रास अलंकार आवे। अथवा एक दो ध्वनिया रो आपस में संबंध बतायो जावे या एक रे साथे दूजी ध्वनि जुड़ियोड़ी वे, एक ही जड़ी ध्वनि की कर। देखो पड़ड़ पड़ड़ बूंदा पड़े, धड़ड़ धड़ड़ धर आज, बादलों बूंदा पड़ रही है, पड़ पड़ धड़ड़ धड़ड़ धरती रे माते आज। देखो ध्वनि पड़ड़ पड़, देखो पे धड़ड़ धड़ड़ पड़ड़ पड़ड़ धड़ड़ धड़ड़, ध्वनि एक जड़ी है कि नहीं? बूंदा री ध्वनि रे साथे धरती माते होने वाली ध्वनि रो जोड़ बैठे। दूजा अर्थ में अंत्यानुप्रास वाले दाखले में एक जड़ी ध्वनि वाला शब्द है, पण एक रो संबंध दूजे साथे इन बात है कि आप ही हा, आप ही हो, अरे आप ही रे होला। अगलो प्रश्न देखो, छंदारा मूल रूप सु कितना भेद बताया है? छंदारा मूल रूप सु कितना भेद बताया है? छंद इन समझावता थका वेलिया छंद रो वर्णन करनो है। वेलिया छंद री अपन जानकारी उदाहरण है देना है। छंदारा भेद अब देख ला। पहला छंदारा कई भेद उपभेद मानी जे, पण मोटे रूप से छंद दो ही तरह रहे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक में भी तीन वे, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। वर्णिक भी तीन वे, समवर्णिक, विषम वर्णिक और अर्धसम वर्णिक। मात्रिक छंद की पहचान देख लो पे। मात्रिक छंद की नहीं कहवे, जिन छंद में मात्रा वाली गिनती कर छंद बनाई जे वो मात्रिक छंद का। मात्रा वाली गिनती की कर करनी, गण किसावे, गण कितावे और मात्रावार वास्ते सिंबल, लघु गुरु, ए मैं लाडले अध्याय में आपने समझा दिया हूँ। मात्रावारी गिनती शू छंदारी ओलिया में यति, गति और लय ने परोठता थका जी की रचना करी जे वो मात्रिक छंद मानी चे। दूहो, चौपाई, रोला, उलाला, छप्पे, गीत यानी गीतिका, हरिगीतिका, ए मात्रिक छंदारा उदाहरण है जिनमें मात्रा हमारी गिनती करी जावे। अगलो है वर्णिक छंद, जिनमें वर्णारी गिनती रे मुजब यति, गति बढ़ती जे और मात्रा हमारे आधार माते काव्य रचना और सृजन करी जे उन वर्णिक छंद कहवे। भुजंगी, भुजंग पर्याग, त्रोटक, शवैया, कवित ए वर्णिक छंदारा उदाहरण है। आप वेलियो साणोर ने आप समझा। वेलियो साणोर राजस्थानी रो छंद है। डिंगल काव्य में वर्ती जन वाला गणकरा मात्रिक छंदा में साणोर रा कई भेद और उपभेद है। साणोर छंद रा कई भेद और कई उपभेद है। छोटा साणोर रा 4 भेद दा में वेलियो गीत भी एक है। और जो साणोर है, छोटो साणोर नाम है, इन 4 भेद है जिनमें एक वेलियो नाम रो साणोर रो भेद भी है। रघुनाथ रूपकार इन रा लक्षण इन बात बताया है कि ना वेलिये साणोर 4 भेद 3 रा चवे, पूरे साणोर रा भेद बता रहा है। 4 भेद चिन रा कितना रूप है ना 4 भेद। कवियण बण ओ खूब, समझ वेलियो सोहणो, पुड़द जांगड़ो खूब। क्यों? वेलियो सोहणो पुड़द जांगड़ो, ये 4।
इन स्वरूप री व्याख्या यूं करे, 16 कला विषम पद साजे। 4 चरण वे, 16 कला विषम पद ए 3 नंबर 1 नंबर। समपद 15 कला समाजे, इनमें इन्हें 15 मात्रावां, इनमें 16 मात्रावां। धुर 18 मोहरा गुरु, पहलो जो चरण है धुर, इनमें इन्हें 18 भी कटे कटे आ सके। और मोहरा आखिर मायने गुरु और लघु आवे। कहे मंच वेलियो इम कर। वेलिय चंद्र विषम पदान में 16 और सम पदा में 15 मात्राओं वे। वो तो चंद्र सामान्य गुण है, पर कठई कठई इन पहले चरण यानी पहले दाड़ा में 18 मात्रावां बढ़ती जे। तुकांत में कहीं आवे गुरु लघु आवे। पिंगल शास्त्र में इन्हें अर्ध सममात्रिक छंद के, पिंगल शास्त्र ग्रंथ है उनमें इन्हें अर्ध सममात्रिक छंद की है। बीकानेर महाराज पृथ्वीराज राठौड़ रचित वेली किशन रुक्मणी रिया रचना है, आ वेलियो छंद में जे करी जी है। वेलियो छंद उदाहरण देखो, सरस्वती कंठी श्री गृही मुखी शोभा, भावी मुगति ती करी भुगति, उवरी ज्ञान हरि भक्ति आत्मा, जपे वेलियो त्या ए जुक्ति। वेली किशन रुक्मणी से उदाहरण लियोड़ो है। आगे देखो, दिल अंतर एह विचार दशरथ धर पदवी, जो राज सदीर सो देणी विश्वाही विषे राज जोग दिशे रघुवीर। इन तरीके आप अध्याय नंबर 18 और भाग नंबर 3 सवाल और पड़ुत्तर रूप में जानियो। नमस्कार।